प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में डिजिटल प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। अब ऑनलाइन भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन, इसी साल से होगी शुरुआत। विवाहिता ने विषैले पदार्थ का सेवन करके की आत्महत्या, परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। श्रीनगर में एसडीएम ने बंद कराई अवैध चिकन शॉप, फिर खुली तो लोगों ने शुरू किया धरना। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी दौरे पर हैं। सीएम धामी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी पहुंचे। यहां उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा, सभासद अरविंद सेमवाल समेत कई लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मोहन पेटवाल ने मसूरी की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री धामी को सौंपा। आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से सीएम धामी का चौपर नहीं उठ पाया, ऐसे में वो सड़क मार्ग से ही मसूरी पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी प्रशिक्षु बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे समय में आप प्रशिक्षण आपका पूरा हुआ है, अब आप अपना कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हम अपने पूरे जीवन में प्रशिक्षु रहते हैं, हम सदैव कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, सीखने की कोई सीमा नहीं है और शिक्षार्थी बनने की कोई आयु नहीं है। भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक है। मौसम की पहली बारिश नहीं, ऑल वेदर सड़कों के संबंध में और 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे दावों की पोल खोल दी है। पहली बारिश में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जगह जगह बंद रहा, जहां पर न तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की पर्याप्त मशीनें उपलब्ध रही, न ही यात्रियों को खाने पीने की कोई व्यवस्था। आपको बता दें कि कल देर रात्रि से शुरू हुई बारिश के कारण जोशीमठ से चमोली के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाला और बिरही में पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया था, जिससे टंगनी का पागल नाला 8 बजे सभी प्रकार के यात्रियों के लिए खोल दिया गया। यदि हम पागल नाले की बात करें तो यहाँ पर यात्री सुबह 4 बजे से फंसे रहे, लेकिन 7 बजे तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। 7 बजे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीन ने पहुंचकर सड़क में आए मलबे को हटाया, जिसके बाद टंगनी पागल नाले में सड़क सुचारू हुई। मैंने पॉलिटेक्निक के पेपर देने थे। आज मैं सुबह 4 बजे अपने घर से रवाना हुई पेपर देने के लिए। मेरा पेपर का समय 9 बजे से 11 बजे का था। हम घर से जब चले तब बारिश हो रही थी। रात भर की बारिश के कारण हम जब चले तो टंगड़ी पागल नाला बंद था। वहाँ पे 7 बजे तक हम रुके। वहाँ पे कोई भी जेसीपी या फिर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि रोड खुल सके। और परंतु जब खुली तब तो 7:30 हो चुका था, पर हमें उम्मीद थी कि आगे हम पहुँच जाएंगे। और जब हम आगे पहुँचे तो बिरही में भी रोड बंद थी। 2 जगहों पे रोड ब्लॉक थी, परंतु एक बहुत छोटी सी जेसीपी कार्य कर रही थी, जिससे कि नहीं खुल पाया समय पे। हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, हमने डीएम से बात करने की कोशिश की, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और हमने उस विद्यालय के जहाँ की मेरा पेपर था, वो केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी गौचर में था, हमने वहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात करने की कोशिश की, परंतु वो भी हमारी सहायता करने से साफ इनकार कर रहे थे। अब हमारी प्रशासन से यह मांग है कि हमारा पेपर होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी तैयारी की थी कि एक नेचुरल क्राइसिस है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। प्रशासन हमारी मांग सुने और हमारे पेपर दोबारा करवाए। धन्यवाद। हम आए हैं उत्तराखंड के लिए, हल्द्वानी के हैं और सुबह 4 बजे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम रुके हुए हैं। और मौसम तो जैसे हमने देखा था अलर्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा अलर्ट दिख नहीं रहा हमें। 4 बजे के लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके साथ। और क्लियर जी प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से रोड को सुचारू रूप से खोलें और यात्रियों को सुविधा मिल सके। मशीन लगी है क्या यहाँ पे? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। तो कितने बजे से आप यहाँ पे फंसे हैं? सुबह 4 बजे। अभी कितना समय हो रहा है? लगभग 6 बजे से 2 घंटे। अल्मोड़ा चौकुटिया निवासी दिव्यांग बुजुर्ग हकम राम मानसिक रूप से विक्षिप्त और अपने जवान बेटे के साथ 3 साल से गांव के पंचायत घर में रह रहे हैं। चारों ओर से निराश होने के बाद अब बुजुर्ग ने गांव के लोगों से चंदा मांगकर मकान बनाने की अपील की है। दिव्यांग बुजुर्ग ने बताया कि 3 साल पहले अटल आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी आवास फाइलों में ही गुम हो गया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग का पैतृक घर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, आमदनी का कोई साधन नहीं। पेंशन के सहारे अपना वो अपने जवान बेटे का पेट पाल रहे हैं। इकलौता बेटा भी मानसिक रूप से कमजोर है। बुजुर्ग की बदनसीबी ऐसी कि पत्नी कई साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई।
नैनीताल जनपद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस के अवसर पर नैनीताल पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा समाज से नशे की चेन को तोड़ने हेतु जनपद नैनीताल स्तर पर नशा मुक्त समाज अभियान चलाए जाने हेतु जनपद के समस्त थाना एवं चौकी पुलिस को निर्देशित किया गया, जिससे युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। केदारनाथ यात्रा पर आया एक युवक गौरीकुंड में तप्त कुंड के ऊपर रास्ते से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही महिला सिपाही कमलेश्वरी मौके पर पहुंची और घायल युवक को कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया। महिला सिपाही की तत्परता से युवक की जान बची। आपको बता दें कि यात्री हरीश निवासी ग्राम सोगना रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा पर जा रहा था। इस दौरान वह तप्त कुंड के ऊपर रास्ते से नीचे गिर गया। घटना की सूचना नजदीकी ड्यूटी प्वाइंट पर तैनात महिला आरक्षी कमलेश्वरी को मिली। उन्होंने तुरंत मौके पर जाकर सूचना गौरीकुंड पुलिस को दी और गिरे हुए युवक की सहायता के लिए वो वहां पहुंची। उस समय उसकी हल्की फुल्की सांसें चल रही थी, जिसके बाद कंडी वाले को बुलाकर घायल युवक को गौरीकुंड अस्पताल ले जाया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के लिए रेफर कर दिया, जहां से गौरीकुंड पुलिस एवं यात्रा मैनेजमेंट फोर्स ने घायल युवक को स्ट्रेचर के माध्यम से बस अड्डा गौरीकुंड तक पहुंचाया, जहां से वाहन के माध्यम से युवक को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के लिए भेज दिया गया। इस रेस्क्यू कार्य में सभी सदस्यों प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों की टीम का योगदान भी रहा। साथ ही महिला आरक्षी का कार्य भी सराहनीय रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला सिपाही के कार्य की जमकर सराहना की। रामनगर में शनिवार की देर रात एक महिला ने विषैले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मामले में मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस उनकी मदद करे। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की सना परवीन उम्र 23 वर्ष का विवाह 4 वर्ष पूर्व ग्राम उदयपुरी चोपड़ा पीरू मदारा निवासी इंतखाब आलम के साथ हुआ था। सना परवीन के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए हमेशा परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। मामले में मृतका की मां समा परवीन का आरोप लगाते हुए कहा कि मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी पुत्री को जहर देकर उसकी हत्या कर दी है। मामले में तहसीलदार बीसी पंत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और महिला की मौत विषैले पदार्थ के सेवन से हुई है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में मृतका के परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम समा परवीन है और मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती मैं। आगे जिनमें मेरी बेटी को मारा है जहर देख के, इन्होंने ससुराल में परेशान करते थे, बस दहेज के ऊपर ही मारा तोड़ी करते थे। कभी गाड़ी, कभी पैसे, कभी कुछ यही। और क्या है दहेज की बात, यही है परेशानी। कई बार तो निकाल दिया घर से बाहर, मगर अपने घर में को वापसी चली गई। वो घर को नहीं आई, मेरे घर पे नहीं आई, अपने घर में ही ससुराल में ही रही पीट छिट के भी। और आखिर के उसकी लाश ही आई। अभी पिछले जुम्मे को तो आई थी वो, हम गए थे सब जने, कई सारे जने। हाँ ना है ही ससुराल में ही पंचायतें होती रहती, आए दिन पंचायतें होती रहती कि हमें संभाल कर रखेंगे। आपके दे दो मौका देने में लोड़िया को दी मैंने। यहाँ पर एक महिला जो कि पीरू मदारा क्षेत्र की रहने वाली हैं और जो चौकी पीरू मदारा के द्वारा सूचना के आधार पर कि एक महिला सना परवीन की मृत्यु जो है विषाक्त पदार्थ के सेवन से हुई है। मैं यहाँ पर रामनगर में जो आरडीजे हॉस्पिटल में उपस्थित हुआ हूँ और हम लोगों के द्वारा यहाँ पे जो इन्क्वेस्ट की जो कार्रवाई है वो की गई है, वही संपन्न की गई है। बीती रविवार को श्रीनगर गढ़वाल में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां एजेंसी मोहल्ला के पास कार के चालक प्रदीप सिंह श्रीकूट श्रीनगर गढ़वाल जो कि श्रीकूट से श्रीनगर की तरफ आ रहा था, जहां श्रीनगर से पैदल आने वाली पिंकी नेगी पत्नी कमल सिंह निवासी सोहरा खाल जिला रुद्रप्रयाग और हेम पुत्री पूरन सिंह कंडारी निवासी घसिया महादेव और कुमारी अदिति पुत्री कमल नेगी निवासी सोरोखाल जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष है, उनको टक्कर मार दी, जिस कारण तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोतवाली श्रीनगर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर तत्काल घायलों को 20 अस्पताल सिरकूट पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सक द्वारा पिंकी नेगी को मृत घोषित किया गया। वहीं घायलों का 20 अस्पताल सिरकूट में उपचार चल रहा है। वहीं वाहन चालक व वाहन को अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली श्रीनगर में बुलाया गया है, जिसके बाद जाँच जारी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदी में कौशल एकेडमी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट नेल में होटल मैनेजमेंट का पहला बैच पास आउट होने पर बच्चों को जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने प्रमाण पत्र बांटे। जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने कहा, कौशल एकेडमी नेल में होटल मैनेजमेंट का पहला बैच पास आउट हुआ है। साथ ही पैरामेडिकल के बच्चों को इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ट्रेनिंग के बच्चों को बाहर हॉस्पिटलों में भेजा गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल परीक्षार्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। हालांकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी देरी से शुरू हो सकती है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव NC पाठक ने बताया कि जुलाई में इसके लिए कार्य प्रारंभ होगा और जुलाई में ही इसका टेंडर होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक होगी। बता दें कि 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए इस साल से परीक्षार्थियों को अपना आवेदन ऑनलाइन भरना होगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में त्रुटि होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इससे पहले देखा गया है कि ऑफलाइन आवेदनों में कई बार फॉर्म भरने में
में त्रुटियां पाई गई थी, जिसको फिर से सही कराने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अभी तक बोर्ड के आवेदन ऑफलाइन ही भरे जाते थे, इस बार ये प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। हालांकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी देरी से शुरू हो सकती है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव NC पाठक ने बताया कि जुलाई में इसके लिए कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जुलाई में ही इसका टेंडर होगा। तत्पश्चात जुलाई आखिरी सप्ताह या अगस्त पहले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक रहेगी। इस बार जो है बोर्ड के जो आवेदन पत्र हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जो है वो प्रस्तावित है। तो इसका जुलाई में इसके लिए जो है कार्य शुरू हो रहा है। जुलाई में हमारा टेंडर होगा और तत्पश्चात जो है जुलाई आखिरी सप्ताह या अगस्त में आवेदन पत्र भरे जाएंगे, क्योंकि जो आवेदन पत्रों की भरने की डेट होती है वो 14 अगस्त तक होती है। तब तक हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा लें। उत्तराखंड में देर रात मूसलाधार बारिश पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित होती जा रही है। देर रात 3 बजे के लगभग मूसलाधार बारिश लगातार पड़ रही है। घना कोहरा छाने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश लोग आज अपने घरों में ही दुबके हुए हैं, वहीं पर्यटक अपने अपने कमरों में ही कैद हैं। बारिश पड़ने से ठंड में भी इजाफा हो गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थराली के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए केंद्र सरकार पर CBI और ED समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर मनमाने तरीके से दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां तहसील परिसर में सांकेतिक मौन उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज किया और उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पिछले लंबे समय से जांच एजेंसियों का उपयोग केवल विपक्ष के नेताओं पर गलत तरीके से कर रही है और हाल ही में ED द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मनमाने तरीके से पूछताछ की गई। वहीं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निवीर योजना को गलत बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार अब सेना का भी निजीकरण करने में तुली हुई है। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। जो फौज का निजीकरण भाजपा सरकार करने जा रही है, ED का दुरुपयोग करके कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को, राहुल गांधी को टारगेट बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेसी जन आंदोलन करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। सभी कांग्रेस जनों ने उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेजा है। इसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो ऐसी नीतियां हैं जिससे कि दमनकारी नीतियां, जैसे ED जैसी संस्था या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उस पर अपना शिकंजा कस के पूरे दूसरे विपक्षी पार्टी को परेशान करने का काम किया जा, आम पब्लिक को परेशान करने का काम किया जा रहा है। नंबर दूसरा हमारा ये था जो अग्निवीर जैसी स्कीम है जिससे कि फौज का निजीकरण सीधे साफ प्रतीत होता है कि फौज का निजीकरण किया जा रहा है। इसके विरोध में हमने एक मौन उपवास और एक ज्ञापन जो है कि उप जिलाधिकारी महोदय को आज सौंपा। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग और खाद्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य आंगनबाड़ी वर्कर्स की पीड़ा दूर करने के बजाय जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादलों के खेल में व्यस्त हैं, जबकि आंगनबाड़ी वर्कर आर्थिक तंगी के चलते दिन काटने के लिए मजबूर हैं। नेगी ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर को लगभग 4-5 माह से मानदेय नहीं मिल पाया है तथा लगभग 2 वर्ष से भवन किराया नहीं मिल पाया है, जिस कारण भवन स्वामी आंगनबाड़ी वर्कर्स पर किराए चुकाने का लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी प्रकार THR का भुगतान भी 7-8 महीने से नहीं हुआ है। सोमवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग तहसील परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को वापस नहीं लिया जाता है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ओर भाजपा की सरकार लगातार युवाओं को स्थायी रोजगार देने का वादा कर रही है, लेकिन अग्निपथ योजना के निर्णय से युवाओं का भविष्य अधूरा रह जाएगा। वहीं युवाओं द्वारा इस योजना का विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। युवाओं पर जबरन इस योजना को थोपा जा रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।